आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। जो पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया है, आइए आज पार्ट 2 देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पार्ट 2 में हमने बताया था प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे गति करती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, और प्रकाश जो है किस तरह गमन करता है, सब हम बता दिए थे। अब आइए एक बार और इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, प्रकाश सबसे पहले हम लिखते हैं प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं, तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर अंधारा कर दिया जाए तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगी, तो वो क्या हो गई, अंधेरा हो गई। ठीक है, तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और जो हमको किसके माध्यम से देख रहे हैं, प्रकाश के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है, वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जो होती है, प्रकाश जो है सीधा रेखा में गमन करेगी। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे फोकस मारें तो क्या इसको फाड़ कर थोड़ी निकल जाएगी, नहीं निकल पाएगी। यहाँ पे रुक करके और दूसरे दिशा से निकल जाएगी, इससे बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करती है। अगर इसको सीधा रास्ता ना दिया जाए, जैसे पाइप, एक पाइप ले लीजिए, उस पाइप में फोक्स मारिएगा तो आर पार कर जाएगा। वहीं टेढ़ा मेढ़ा पाइप हो, वहीं एक सोज पाइप है और उसमें आप प्रकाश जलाइए, यहाँ से प्रकाश दीजिए तो प्रकाश आप दीजिएगा तो यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि सीधा है। और वहीं इसको हम टेढ़ा मेढ़ा कर दें और तब लाइट मारे तो क्या होगी, ये लाइट जो है ये बाहर नहीं जा सकती है, यहीं पर अपना क्या हो जाएगी, रास्ता चेंज कर लेगी, क्योंकि यहाँ से नीचे फिर जाएगी तो नीचे जा नहीं पाएगी। ठीक है, अब आइए उसके बाद हम देखते हैं प्रकाश। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा काम, प्रकाश जो होती है, प्रकाश को हम ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। क्यों, कहाँ से, तो अगर हम सोलर को छत पर रखते हैं तो बिजली के रूप में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, हो जाता है। तो हम प्रकाश को ऊर्जा के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। प्रकाश को ऊर्जा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ाए थे प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त मतलब क्या होता है, जिससे प्रकाश निकलती है, और अप्रदीप्त जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। जैसे सूर्य जो होता है, जो उगता है तो उससे प्रकाश निकलती है तो प्रदीप्त हो गया, और जिससे प्रकाश नहीं निकलती है अप्रदीप्त हो गया। जैसे हम लोग मार्कर, बोर्ड, घर आदि, जिससे जो होता है प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, अब आइए आर पार के आधार पर वस्तु का प्रकार, तो लिखेंगे प्रकाश के आधार पर वस्तु का आर पार। ठीक है, तो इसके आधार पर
वस्तु कितने प्रकार के हो जाएंगे? तो 3 प्रकार के हो जाएंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हो जाएंगे। 3 प्रकार का हो जाएगा। पहिलका हो जाएगा पारदर्शी। पहिलका हो जाएगा पारदर्शी। दूसरा का हो जाएगा सी, और तीसरा का हो जाएगा अपारदर्शी। अपारदर्शी अपारदर्शी। फर्स्ट नंबर हो गया पारदर्शी, दूसरा नंबर हो गया परभासी, और तीसरा नंबर हो गया अपारदर्शी। अब आइए इसको देखते हैं। वैसा पदार्थ या वस्तु जिससे प्रकाश आर पार दिखाई देती है, जिससे प्रकाश आर पार दिखाई देती है, जैसे शीशा। शीशा जो हो गया, जो हम लोग चश्मा पहनते हैं, उससे वस्तुएं आर पार दिखाई देती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ या वस्तु जिससे हम प्रकाश को आर पार देख सके, आर पार देख सके, उसे पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी। और सेम इसके उल्टा ही हो जाएगा अपारदर्शी, जिसको हम न देखें। जैसे दीवार, दीवार के पार में जैसे बोर्ड है और उस पार में कोई आदमी है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो वो आदमी हमको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर मानते हैं कि मार्कर जो है यहाँ पे जितना छेका है, तो र जो है दिखाई नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा अपारदर्शी। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश होकर आर पार दिखाई न दे, उसे अपारदर्शी कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार दिखाई न दे, उसे अपारदर्शित कहते हैं। वही होता है बीच बीचवा। अपारभासी जो होता है बीच वाला होता है। इसमें हम लोग वस्तु को थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जैसे घिसा हुआ चश्मा, अगर क्या कीजिए, आप जो चश्मा पहने हैं कोई लड़का ले लिया और उसको घिस दिया तो खराब हो जाएगा। आप लगाइएगा तो उसमें से वस्तुएं थोड़ा थोड़ा दिखाई देंगे, झिलझिला टाइप के दिखाई देंगे, तो क्या हो जाएगा? तो परभाषित है। इसमें लिखेंगे वैसा पदार्थ जिससे थोड़ा प्रकाश आर पार होता है, उसे परभासी कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, कुहासा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी परभासी। और अपारदर्शी किसको कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार दिखाई न दे, उसे अपारदर्शी कहते हैं। इस समझ गए? अब आइए इसके बाद हम लोग पर जैसे में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दीवार हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा, ये सब जिससे हम आर पार न देखें और जिसको हम आर पार देख सके। ठीक है, इसमें हो जाएगा थोड़ा थोड़ा तेल से भीगा हुआ कागज। जैसे में कोई कागज ले लीजिए और तेल में भिगो दीजिए, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा झिलझिला दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे किरण पुंज। ठीक है, अब आइए हम लोग किरण पुंज को देखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे किरण पुंज। किरण पुंज होता क्या है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण चलती है तो एक थोड़ी चलती है, बहुत सारी किरणें धरती पर आती हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज।
अब आइए इसके प्रकार को देखते हैं। किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर में हो जाएगा अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज। समांतर। समांतर किरण पुंज। किरण पुंज। और तीसरा हो जाएगा अपसारी। अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज। किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज, दूसरा हो जाएगा समानांतर और तीसरा हो जाएगा अपसारी। ठीक है। मान लीजिए किसी विद्यालय में हम लोग जाते हैं तो ये मान लो विद्यालय हो गया। ठीक है। और कहीं कहीं से बच्चे आते हैं। ठीक। और एक ही बिंदु पर टिक जाते हैं, रहते हैं। ठीक है। तो अभिसारी किसको कहेंगे? तो बोलेंगे वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से, वैसा किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है। और सब बच्चा सब जब यहाँ पे पहुंच जाता है तो उस सबको लाइन में लगाया जाता है, एक एक करके लाइन में लगाया जाता है, अर्थात उस सबको समानांतर लाइन में लगाया जाता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो वैसा किरण पुंज जो हमेशा समानांतर हो उसे क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो हमेशा समानांतर हो उसे समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है। अब आइए अपसारी, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। वैसी किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल करके और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। जैसे आप टॉर्च को जलाते हैं तो एक बिंदु से निकला और प्रकाश अनेक भागों में फैल जाती है, बढ़ जाती है, और इसको क्या बोलेंगे? जब छुट्टी होता है तो जहां से बच्चे आए थे वहीं चल जाएंगे। ठीक है। अब आइए देखते हैं, इसमें लिखेंगे अभी सारी किरण पुंज। इसका डिफिनेशन वैसा किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, आकर मिलती है उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। और दूसरा समानांतर, समानांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज, किरण पुंज जो हमेशा समान हो या समानांतर हो, समान हो उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका डायग्राम हो जाएगा इधर से आते आते और इसमें मिल जाएंगे। ठीक है। मिल जाएगा, इसमें सभी समानांतर होंगे। ठीक है। ठीक है। और तीसरा हो गया जो अपसारी,
अपसारी किरण पुंज, जो लिखेंगे वैसे किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से विभिन्न दिशा में फैल जाती है, दिशा में फैल जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका डायग्राम होगा कि एक बिंदु है और इससे जा रही है, यहाँ से जा रही है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग मेन मुद्दा पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। मेन जो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए यहाँ से हम लाइट जलाएं, ठीक है, यहाँ से हम लाइट जलाएं और इस पे टकरा करके और पुनः इसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में आ रही है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। अब आइए प्रकाश के परिवर्तन के नियम को जानते हैं हम लोग। प्रकाश के परावर्तक के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। प्रकाश के परावर्तक के दो नियम होते हैं। टकराने पर लौटने के फलस्वरूप जिस नियम का पालन करती है, उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहले का नियम हो गया आपतित किरण और दूसरा होता है, सीधा बैठो, परावर्तित
परावर्तित किरण। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे हम एक समतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, और आपतित मतलब आने वाली किरण। ठीक है, आपतित का अर्थ होता है आने वाली किरण। ठीक है, अपरिवर्तित का अर्थ होता है जाने वाली किरण। ठीक है, यहाँ से जा रही है, ठीक, यहाँ से आ रही है और यहाँ से जा रही है। ठीक है, और इसके बीच में एक हम लोग लंब डालेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, इसको बोलेंगे हम अभिलंब। अभिलंब, इसको एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो देखो पहले का नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का अर्थ है आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा, अब इसके बाद हम तो यहाँ पे क्या डाले हैं, लंब डाले हैं। ठीक है, यहां से प्रकाश आई, यहां से प्रकाश आई और इस रास्ते पर लौट गई। ठीक है, तो आने वाले को आपतित और टकरा कर जा रही है तो परावर्तित, और जिस पर लंब गिरा है वो हो जाएगा अभिलंब। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, चाहे एक ही सतह पर मिलते हैं। ठीक है, अब दूसरा, अब जब अभिलंब हम डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी क्या, कोण बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, कोण। तो इसको हम किस से सूचित करते हैं, तो इसको हम आई से सूचित करते हैं। इसको कोण को आई से सूचित करते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोले कि इसके बगल में है, इसके बगल में है, तो इसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है अपने में बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है बराबर होते हैं। आई बराबर कोण आर, ये क्या होते हैं, अपने में बराबर होते हैं। तो दूसरा मिल गया, दूसरा भी मिल गया। और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल या सतह में पाए जाते हैं। तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, तो गया पाए जाते हैं। अब आइए दूसरा क्या करेंगे हम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर होता है, इसमें लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, खत्म, कोण आई बराबर कोण आर। क्योंकि आप यहां से किरण आ रही है, अगर हम बॉल को उछालें, जितना पर उछालेंगे उतना तेजी से तो आएगी और पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। यहाँ से तो आपतित हो रही है, आप मारे गेंद को, आप मारे और उस माध्यम में लौट जा रही है, मार दिए और लौट जा रही है तो परावर्तित हो गया। आप मारे तो आपतित और लौट गया तो परावर्तित और लौटा, तो यहाँ से आप गेंद मारे इसमें और इस पर लौट गई, तो इसमें कुछ कोण बना ना जी, इसमें बीच में कोई कोण बना, तो वही क्या हो जाएगा, अभिलंब, वही अभिलंब हो गया। और अभिलंब को हम जब इसमें कोण बना रहा है, अभिलंब जो है इसमें कोण बना रहा है, तो इसको बोलेंगे
पहिका को आपतित के बाद वाला है तो इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण, और इसको प्रवर्तन कोण। तो हम बोलेंगे इसका डिस्टिंक्शन, आपतित कोण सॉरी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। कहने का मतलब है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कहने का मतलब है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है, अब देखो कोण आई बराबर कोण आर, तो ये हो जाएगा अगर कोण आई 45 डिग्री है तो कोण आर भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, अगर आई 0 डिग्री हो तो आर भी 0 होगा। इसके लिए शर्त है जब कोई वस्तु किरण किसी सतह पर से 90 डिग्री का कोण बनाता है तब वह क्या होती है, तब वह शून्य होती है। क्योंकि एक बात बता रहे हैं, देखो यहां से हम क्या किए, यहाँ पे हम लंब डाले, यहाँ पे हम आपतित किए, यहाँ पे किरण आई और यहीं से लौट जा रही है और यहीं से फिर क्या की लौट गई और इसी पर हम अभिलंबों भी डाले तो क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। कहना है खुशी न जाने कहाँ दफन हो गई, खुशी न जाने कहाँ दफन हो गई, जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई। सबकी जिंदगी में ईश्वर ने लिखी मोहब्बत, जब हमारी बारी आई तो सियाही खत्म हो गई, सियाही खत्म हो गई। जय हिंद।